नमस्कार, मैं हूँ दिव्या और इससे मैं मौजूद हूँ विकासपुरी के बहुत ही जाने माने सैलून में। गुड लुक सैलून ही यूनिसेक्स सैलून है। जैसे कि हमें पता है कि अनलॉक फेज़ 1 की गाइडलाइंस आ चुकी हैं और उसमें सैलून बार्बर शॉप्स को रीओपन कर दिया गया है। तो अब मैं यहाँ की ऑनर से, यहाँ के स्टाफ से और यहाँ पे जो भी कस्टमर्स आए हैं उन लोगों से आपकी बात करना चाहूँगी। चलिए देखते हैं उनका क्या कहना है। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे एंटर होते ही मुझे पहले शू कवर दिखाई दिए गए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी अच्छे से दिखाए कि किस तरह प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए शू कवर दिए गए हैं। उसके बाद ही मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पे सैनिटाइजर्स की व्यवस्था कैसे करी हुई है। यहाँ पे सैनिटाइजर्स हैं, जैसे हमें इसे प्रेस करके यहाँ से सैनिटाइज़र लेके हमें अपने हैंड सैनिटाइज़ करने हैं। उसके बाद ही मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग भी होती है। पहले टेम्परेचर चेक होता है, बिना टेम्परेचर चेक करे किसी को भी एंटर यहाँ पे नहीं करने दिया जाता है। तो अब मैं आपकी बात करना चाहूँगी यहाँ के ऑनर रमन सर से। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे MHA की गाइडलाइंस पहले ही आ चुकी थी, उन्होंने बोला था कि सैलून्स को पहले ही ओपन कर सकते हैं, बट दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने सैलून्स को तब भी रीओपन नहीं कर रहा था। तो इतने टाइम तक जो सैलून्स बंद रहे हैं उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस हिसाब से ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं और हमारी सैलून लाइन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस चाहिए, तो ये हमारे लिए एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि हमें इतने टाइम में हमें तरीका पता चला कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है और उसकी हमने पूरी प्रिपरेशन करी। और मैं तो जहाँ तक कहूँगा कि ये हमारे लिए अच्छा ही था जो हमें थोड़ा सा टाइम दिया गया। अगर हम एकदम खोल लेते तो हम ये इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते। बस सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, डे बाय डे हम देख रहे हैं केसेस बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इनको देख के आपको लगता है भी सैलून रीओपन कर देने चाहिए थे? देखिए, जैसे कि केजरीवाल साहब ने भी यही बोला हमें कि हमें अब कोरोना के साथ जीना है और उसके लिए हमें प्रिकॉशंस के साथ ही सारे काम करने हैं। इवन आप बाहर की कंट्रीज़ में भी देखिए, सब जगह काम हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हमें गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली काम करना ज़रूरी है। अगर हम उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं करेंगे तो देन इट इज़ रॉन्ग। तो मैं यही कहूँगा कि हमें इस हिसाब से हमें करना चाहिए काम, कि हमें पूरी गाइडलाइन को करके करना है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे पहले स्टाफ बहुत ज़्यादा हुआ करता होगा आपके पास, पर अब सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रख के कि आपने स्टाफ को कम करा है सैलून में? बिल्कुल जी, अब हम 50% स्टाफ के साथ ही हैंडल कर पा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ों के हिसाब से हमें काम करना है। तो जैसा कि सैलून्स में तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप लोग कैसे अवेयर हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आप लोग ले रहे हैं? देखिए, हम जैसे पहले करते थे, अब बिल्कुल हमने चेंज कर दिया। अब हम मिनिमम एक कस्टमर्स के से दूसरे कस्टमर के बीच में मिनिमम हम 7 to 8 फीट्स का डिफरेंस रख रहे हैं और काम करते वक्त हम पूरा PP किट्स यूज़ कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस तो पहले ही है। अब हमने वेटिंग एरिया जो है वो बिल्कुल ना के बराबर कर दिया। मैक्सिमम एक बंदा हमारे वेटिंग एरिया में है और बाकी हम बिल्कुल नहीं ले रहे और सारा अपॉइंटमेंट बेसिस पे ही काम कर रहे हैं। विदाउट अपॉइंटमेंट हम किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे लॉकडाउन था, सबके काम बंद थे, तो क्या ड्यूरिंग लॉकडाउन भी आप लोगों को रेंट्स वगैरह पे आप लोगों ने करे या और किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों ने फेस करी है, कैसी परेशानी आप लोगों ने देखी ड्यूरिंग लॉकडाउन? देखिए, हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारा स्टाफ ओरिएंटेड वर्क है। हम रेंट पे काम कर रहे हैं, तो हमारे कोई भी खर्चे ख़त्म नहीं हुए। हमें स्टाफ के साथ पूरा हमें सैलरी को मद्देनज़र हमें सैलरी देनी पड़ी, प्लस हमें जो रेंट है उसके लिए हमें कोई कंसेशन नहीं मिला और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही। इस इंडस्ट्री के लिए, सभी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है ये। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे आप गवर्नमेंट से किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट आप लोगों की ऐसी हेल्प करे तो आप लोगों को इतना बेनिफिट हो सकता है इस हेल्प से? देखिए, गवर्नमेंट से हमें सिर्फ इतनी अगर हमारे साथ हेल्प कर दे कि हमें मैं ये चाहूँगा कि हम जैसे हर कोई बंदा गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली काम करे और इसके लिए पूरा सिस्टम को मेंटेन करें। ये नहीं कि कोई सैलून कर रहा है कोई नहीं कर रहा। अगर एक सैलून भी नहीं करता तो वो सभी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाए और उसको प्रॉपर फॉलोअप करे गवर्नमेंट,
जिसकी वजह से हमें कोई भी इस तरह का कोई केस ना मिले। तो ये तो अभी हमने बात कही थी यहाँ के ऑनर से। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी किस प्रिकॉशंस के साथ यहाँ पे सैलून में स्टाफ वर्क कर रहा है। जैसा कि मैं आप सबको दिखाना चाहूँगी, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी यहाँ पे दिखाए किस तरह पीपी किट्स पहन के, शील्ड कैप पहन के यहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है। बिना प्रिकॉशन के यहाँ पे काम नहीं किया जा रहा है। हैंड ग्लव्स भी सारे स्टाफ ने पहने हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। अब मैं आपकी बात करना चाहूँगी यहाँ के स्टाफ से। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे अभी आप एक कस्टमर को अटेंड कर रहे हो, जैसे ही आप इन कस्टमर से फ्री होते हो तो आप दूसरे कस्टमर को एंटरटेन करने से पहले कितनी बार अपने आप को सैनिटाइज करते हो, क्या प्रिकॉशंस आप लेते हो? मैम सबसे पहले तो क्लाइंट को फ्री करते के साथ ही हम अपने टूल्स वगैरह सबको सैनिटाइज़ करते हैं। उसके बाद ग्लव्स वगैरह चेंज करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे फीट्स में जो भी पहनाए गए हैं उसको रिमूव करते हैं। फिर दूसरा क्लाइंट लेते हैं, उससे पहले चेयर वगैरह जितने भी टूल्स वगैरह सब कुछ रिमूव करते हैं, उसको अच्छी तरह सैनिटाइज़ करते हैं। तो आपको शील्ड कैप वगैरह वेयर करने में, पीपी किट्स वेयर करने में प्रॉब्लम होती है या बहुत नॉर्मली आप लोग कर लेते हो? अभी मैम फर्स्ट टाइम है, धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा सा होता है, मगर ये है कि अगर कंटिन्यूसली काम करते रहोगे उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, क्योंकि हम कंटिन्यूसली 1-2 दिन से कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कंफर्टेबल फील है। अब मैं आपकी बात करना चाहूँगी यहाँ पे जो कस्टमर आया उनसे भी। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कोरोना वायरस का केयर इतना बढ़ रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पे सैलून में जो भी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, क्या आप उससे सेटिस्फाइड है? यस मैम, बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। जैसे मैं अंदर आया था उन्होंने चेक किया मुझे, पहले मेरा टेम्परेचर ठीक ही नहीं है, फिर शूज़ पे जो कवर होता है वो पहनने के लिए उन्होंने कहा। सो प्रिकॉशंस बेटर ले रहे हो, सही तरीके से ले रहे हैं। इसी चीज़ से कम हो पाएगा या तो बढ़ता चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। जैसे कि हमें पता है कि सैलून तो एक एसेंशियल नीड है, उसके बिना रह ही नहीं जा सकते। तो क्या जब आप घर से निकलते हैं तब आपको कोरोना वायरस का डर रहता है कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ऐसा कोई सवाल आपके मन में आता है? मैम देखो, वो तो हर किसी के मन में है, बट अब 2.5 महीना हो चुका है कहते लॉकडाउन को, उसके बाद निकलना एसेंशियल है। मैंने 2.5 महीने में कटिंग नहीं कराई अपनी, फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ सैलून में कटिंग कराने के लिए। सो डर हर किसी के मन में है, बट वो आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना उस चीज़ से। हम बैठे रहेंगे उस चीज़ के लिए कि हाँ कुछ हो जाएगा। बस अपने प्रिकॉशंस बेटर लो, सैनिटाइज़र हाथ में रखो और मास्क लगाए घूमो बस। और मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे पहले हम रिपीटेड टाइम्स में सैलून जाया करते थे, क्या आप उतने ही जल्दी हम सैलून जाया करेंगे या अब हम थोड़ा देख के और रुक के सैलून से आया करेंगे? मैम थोड़ा सा देख के और रुक के आएंगे, बिकॉज जब ज़्यादा नीड होएगी जब भी बंदा आएगा, वरना तो नहीं आएगा। अभी मुझे नीड थी 2.5 महीने बाद कि बहुत इरिटेशन हो रही थी हेयर से, सो मैं आया हूँ, वरना तो मैं भी नहीं आता आज भी। तो ये था गुड लक सैलून। आपने देखा होगा किस तरह सारी प्रिकॉशंस यहाँ पे ली जा रही हैं, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, कोरोना वायरस के कहर को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें यहाँ पे करी जा रही हैं। अभी तो हमने आपकी सिर्फ बात कराई थी सैलून के ऑनर से, वहाँ के स्टाफ के, वहाँ के कस्टमर से। अब मैं आई हूँ यहाँ पे जो नुक्कड़ पे नाई वाले बैठते हैं, उनसे भी मैं आपकी बात कराना चाहूँगी। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, इतने टाइम बाद आप लोगों ने अपनी दुकानें खोली, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहो, काम तो होता नहीं है, ऐसे टाइम पास करने के लिए काम होता है, यही दाल रोटी खर्चा निकल जाए, यही बहुत ज़्यादा। तो अब रोज़ाना आपके पास कितने कस्टमर्स आ जाते हैं? वही 10-15 200। पहले के मुकाबले कस्टमर्स कितने कम हो चुके हैं अब आपके पास? बहुत ज़्यादा कम हो चुके, बहुत ज़्यादा। तो 50% से भी ज़्यादा जी 25% करीब कस्टमर आता, 75% कस्टमर तो है ही। तो जैसे 2 महीने पूरा लॉकडाउन रहा था, आप लोगों ने किस तरीके की दिक्कतें झेली? आप लोगों ने गुजारा कैसे किया जब आप लोगों का कोई इनकम सोर्स नहीं था, पैसे कहीं आ ही नहीं रहे थे, तो आप लोगों ने अपना गुजारा कैसे किया? बस इसी तरह इधर उधर से मांग के कर्ज वर्ज लेके यही खाते थे और क्या करते थे। आपके साथ आपके घर में और कौन रहता है? भाई है, परिवार तो गाँव में रहते हैं, यहाँ तो है। तो आपको सरकार ने किसी भी तरीके की कोई भी मदद करी है इस लॉकडाउन में? मुझे तो कोई मदद मिला, सरकार के द्वारा कोई पैसे कुछ नहीं मिले आप लोगों को? कुछ नहीं मिला। तो आप सरकार से क्या चाहते हो, किस तरीके की सरकार आप लोगों की मदद करे तो आप लोगों के लिए थोड़ी आपकी अर्थव्यवस्था जो आप लोगों की ठीक हो जाए? इसमें हम कुछ नहीं बता सकते क्या होगा नहीं होगा, कोई भी सरकार है, मुझे तो यही काम करके खाना ही है। तो अभी हमने यहाँ पे नाई वाले भैया से भी बात करी, उनका कहना है कस्टमर्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे आमदनी बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल खर्चा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कैमरा पर्सन करण के साथ दिव्या ओझा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।